शुरू करेंगे ब्रदर। एक और बार परमेश्वर का महान नाम की स्तुति और महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से बीकानेर असेंबली और जितने लोग जुड़े हैं आप सभी से परमेश्वर का वचन से बांटने का एक अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया है। और उपस्थित सभी लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम में एक और बार मेरा जय मसीह की। और हम लोग पिछले बार एक विषय सीखने के लिए हम लोग शुरू किए थे, संपूर्ण जीवन। और भाई को और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, गीत बहुत अच्छी रीति से गाया। और संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। और जैसे हम लोग गा रहे थे प्रियो, ये जीवन प्रभु का है क्योंकि उसने हमें खरीद लिया है अपना जान देकर। उन्होंने ये जिंदगी उन्होंने अपनाया है। वो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, जैसे नीति वचन में वहां पर सुलेमान परमेश्वर की ओर से हमें ये बता रहे हैं। और वहां पर एक पद है, इस प्रकार बताए हैं, बेटा तुम्हारा मन तुम्हारा हृदय मुझे दे दो। परमेश्वर मुझसे और आपसे यही उम्मीद करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा हृदय तुम्हारा मन वो मुझे दे दो, वो मेरा है, मुझे दे दो। जब हम परमेश्वर को अपना हृदय अपना मन देते हैं, परमेश्वर चाहते हैं हमें इसे संपूर्ण रीति से परमेश्वर का हवाला कर दे। और हम लोग पिछले क्लास में मत्ती सुसमाचार उसका 22 अध्याय 37वीं वचन और व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 4 और 5 वचन से हम लोग इसका मुख्य पद के रूप से हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें इस प्रकार बताए हैं, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हमें परमेश्वर को संपूर्ण मन से प्रेम करना चाहिए। और हम पिछले बार इस बातों को जानने का कोशिश कर रहे थे कि संपूर्ण मन का मतलब क्या है। और हम आपको परमेश्वर का वचन से ये बात समझाने का कोशिश कर रहे थे, संपूर्ण मन का मतलब यही है, जो मन आधा अधूरा नहीं, जो मन आधा अधूरा नहीं उसे संपूर्ण मन कहते हैं। और हम देख रहे थे 5 बातें कि हमें किन किन क्षेत्रों में परमेश्वर को संपूर्ण रीति से अपना हृदय या मन को प्रस्तुत करना चाहिए। हम देख रहे थे कि हमें परमेश्वर से प्रेम करने में हमारा संपूर्ण मन से हमें करना चाहिए। परमेश्वर को ढूंढने में संपूर्ण मन लगाना चाहिए। हम परमेश्वर की सेवा करने में संपूर्ण मन संपूर्ण ताकत लगाना चाहिए। और हम परमेश्वर पर भरोसा करने में संपूर्ण मन लगाना चाहिए। परमेश्वर का आज्ञा मानने में हमें संपूर्ण मन लगाना चाहिए। प्रियो, हम पिछले बार परिचय के रूप में इतनी सारी बातें हम देख रहे थे। परमेश्वर हमसे पूरी की पूरी उम्मीद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकते। प्रियो, हम कलीसिया जाए, कुर्सी गरमाए और वहां से हम कुछ लेकर ना जाए, प्रभु को कुछ देकर ना जाए, तो प्रभु कहता है, बेटा तुम्हारा आराधना अधूरा रह गया। हम लोग पढ़ रहे थे अमस्या के बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे अमस्या। हम लोग दूसरा इतिहास 25 अध्याय 2 वचन में हम इस प्रकार पढ़ रहे थे, अमस्या उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, वहां पर लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के सामने वही किया जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है। मैं आपको बता रहा था प्रियो कि हम कलीसिया जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरों को देते हैं, परंतु ये केवल काम के लिए हम करें, मन से ना करें, तो इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। और हम लोग याकूब का पत्री में पढ़ते हैं,
तुम वचन को सुनने वाला नहीं परंतु उसे करने वाला भी बनो। देखा, हम केवल वचन को सुनने वाले नहीं, वचन को हम सुनते हैं और नोट लिख के ले लेते हैं और बड़ी खुशी खुशी से हम वचन सुनते हैं, लेकिन हम सुना और वहीं पर हम उस वचन को छोड़ दिए, हम अपने साथ वचन को लेकर नहीं चले, अपने जीवन में उसे लागू करने का इच्छा और तमन्ना अगर नहीं करते हैं, परमेश्वर कहता है कि तूने वचन को आधा मन से तुमने सीखा, आधा मन से तुमने सीखा। आज भी प्रियो, हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। इस जूम माध्यम के द्वारा हमें हर दिन नए लोगों से सुनने का अवसर मिल रहा है। हमारा कलीसिया को भी, बीकानेर कलीसिया भी पिछले, जैसे भाई बता रहे थे, पिछले लगभग 1.5 साल से ज्यादा अनुभवी प्रभु के लोगों के द्वारा, अच्छे प्रभु के लोगों के द्वारा हम लोग भी काफी आशीषित हुए प्रियो। खगड़िया मंडली भी बहनों के लिए, भाइयों के लिए मीटिंग चलाते हैं और सच में जो भाई लोग यहाँ पर कभी आने का हम सपना नहीं देख सकते थे और उनसे भी सुनने का अवसर हमें मिला। बहुत ही अच्छे वचन हम सुने, प्रभु में आनंदित हुए, लेकिन परंतु हम केवल सुनने वाला ही रहे। जूम माध्यम का एक और खतरा क्या है प्रियो? खतरा यही है कि हम बाजार में भी खड़े होके परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, हम मछली भी खरीद रहे हैं और एक कान से प्रभु का वचन भी सुन रहे हैं, हम सब्जी भी काट रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं। ये सब अच्छी बात है, अच्छी बात है। सवाल यही है प्रियो, हम किस भावना से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? केवल काम के लिए हम कुछ काम के लिए कुछ करने वाला ना बने। और यूहन्ना बताते हैं, तुम केवल वचन और जीव से प्रेम करने वाला नहीं परंतु काम और सत्य से प्रेम करें। देखा, आधा अधूरा प्रेम। कैसे? हम वचन से और जीव से हम प्रेम करते हैं लेकिन काम और सत्य से नहीं। और हम यिर्मयाह नबी की किताब 48 का 10 हम पहले भी देख चुके हैं, वहां पर इस प्रकार बताए हैं कि श्रापित है वो जो परमेश्वर का काम आलस्य से करता है। परमेश्वर का सेवा तो करता है परंतु पूरे तन मन के साथ नहीं, आलस्य के साथ करते हैं। प्रियो, ऐसा काम हमारा जीवन से ना हो। हम परमेश्वर से जब प्रेम करते हैं प्रियो, हमें पूरे तन मन लगा करके हमें करना चाहिए। हम थोड़ा ही प्रभु के लिए करें, थोड़ा ही सुने, थोड़ा ही प्रार्थना करें, 5 पद ही भले पढ़े परंतु जो पढ़ते हैं समझ कर पढ़े। जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारा हृदय को देखने वाला है। शमूएल ने इस बात को बताया, शाऊल को बताया कि दाऊद के संबंध में बताया। परमेश्वर ने शमूएल को बताया, मनुष्य बाहरी रूप को देखते हैं परंतु परमेश्वर हमारा हृदय को देखने वाला है, इसके प्रियो हम क्या करते हैं? उस विधवा ने, उसके पास 2 सिक्का था, उसने परमेश्वर की उपस्थिति में दिया, लेकिन धनवानों ने ढेर सारा पैसा डाला। हमारा परमेश्वर हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। हम प्रभु का सेवा कैसे करते हैं? प्रभु की आराधना हम कैसे करते हैं? प्रभु से हम कैसे प्रेम करते हैं? परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। अब एक सवाल है कि इस प्रकार क्या कोई परमेश्वर से प्रेम कर सकता है? क्या जैसे परमेश्वर का वचन बताने वाला संपूर्ण मन से, पूरी रीति से क्या कोई प्रभु का सेवा कर सकते हैं? प्रभु के पीछे चल सकते हैं? हम सब तो इंसान हैं, कभी ना कभी भटक जाते हैं, कभी ना कभी हमारे अंदर धन के प्रति, परिवार के प्रति प्रेम आई तो जाते हैं। क्या ये बात संभव है कि किसी व्यक्ति संपूर्ण मन से परमेश्वर का पीछे चले, परमेश्वर का सेवा करे? शायद मेरे और आपके मन में ये सवाल आता होगा। आइए प्रियो, आज मैं आपको 1-2 लोगों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा जहां पर परमेश्वर ने स्वयं उस व्यक्तियों के बारे में गवाही दिया है कि इन्होंने पूरी रीति से मेरी आज्ञाओं को माना, पूरी रीति से मेरे पीछे चला। जल्दी हम लोग देख लेंगे, मेरे लिए कोई पढ़े गिनती उसका 14 अध्याय और उसका 24वीं वचन। गिनती, नंबर्स
chapter 14 verse 24. क्या is it possible to love the Lord wholeheartedly, obey the Lord wholeheartedly? क्या ये संभव है? परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। देखा कि उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, उन्होंने पूरी रीति से मेरा आज्ञा माना है। यही बात बाइबल में 3 भागों में बताया है। गिनती 14 का 24, योशुआ 14 का 8, योशुआ 14 का 9। गिनती 14 का 24, यहोशू 14 का 8, यहोशू 14 का 9। 3 भागों में इस कालेब के बारे में बताया, एक ही बात बताया कि उन्होंने पूरी रीति से, पूरे मन से परमेश्वर का अनुकरण किया, परमेश्वर के साथ लिपटा रहा। सबसे मुख्य गवाही परमेश्वर स्वयं देता है। और यहोशू 14 का 8 में, यहोशू 14 का 8 में ध्यान देने वाली बात है, वहां पर कालेब स्वयं अपने बारे में गवाही दे रहा है। कालेब स्वयं अपने बारे में गवाही दे रहा है कि मैंने परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का पूरी पूरी अनुकरण किया। यहोशू 14 का 9 पढ़ेंगे, वहां यहोशू कालेब के बारे में बता रहा है, तुमने जो बात कही वो एकदम सही है कि तुमने परमेश्वर का अनुकरण किया। प्रियो, सचमुच में हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्या बोलेंगे, एक बहुत बड़ी बात है कि यहोशू ने, जो इस्राएल का उस समय का नेता है, वो नेता ने कालेब के बारे में ये बात बताया। अच्छी बात है, परमेश्वर ने स्वयं कालेब के बारे में ये बात बता रहा है कि उसने पूरे पूरे मेरे अनुकरण किया है। लेकिन व्यक्तिगत रीति से मैं बोलूं, ये दोनों से बढ़कर मुझे क्या भयानक लगा, कालेब स्वयं बता रहा है कि मैंने परमेश्वर का पूरा पूरा अनुकरण किया। मुझे वो बात तो बहुत ज्यादा मुझे स्ट्राइक किया। हमें से कौन है प्रियो, छाती पर हाथ रख करके बता सकते हैं कि मैंने पूरी रीति से परमेश्वर का सेवा करते हैं, मैं पूरी रीति से परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, मैं पूरी रीति से परमेश्वर का आज्ञा मानता हूं। आप देखो यहोशू 14 अध्याय में आप आओगे, वहां पर कालेब उस समय 80 साल का हो चुके हैं। गिनती 14 अध्याय में कालेब का उम्र है 40 साल। यहोशू 14 अध्याय में कालेब का उम्र है 80 साल। पिछले 40 साल का या उससे भी पहले से उन्होंने जब से परमेश्वर को जाना, माना जाता है कालेब एक इस्राएली नहीं था। कालेब सच में एक इस्राएली नहीं थे। और कालेब एक, बाइबल से पद बोलिएगा तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, लेकिन कमेंट्रीज इस प्रकार बताते हैं, कालेब एक 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 गैर यहूदी थे, गैर इस्राएली थे। उसका नाम का मतलब ये बताते हैं। लेकिन उन्होंने इस्राएल का परमेश्वर पर भरोसा करके इस्राएलियों के साथ जुड़ गए। और आपको पता है, उस कालेब यहूदा वंश का प्रतिनिधि बनकर के उस 12 लोगों को जब कनान देश में जासूसी के लिए भेजा था, मामूली बात नहीं है, यहूदा वंश का प्रतिनिधि होकर के हो गया था। यहूदा वंश का खासियत आप और हम जानते हैं, यहूदी वंश से ही दाऊद राजा आया, यहूदी वंश से ही प्रभु यीशु मसीह आया। कालेब जो अन्य जाति था, वो यहूदा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और बाद में वो दाऊद का और आने वाला प्रभु यीशु मसीह का परदादा बने हैं। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर का पीछे चला। प्रियो, जरूर इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें कर रहे होंगे। आप कौन है, क्या है, ये ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। आप कोई सेवक का बेटा है, या आपका कोई क्या बोलेंगे कि आपको इस रीति से कोई मसीहत का किसी परंपरा
या किसी पीढ़ी का शायद जिक्र आपको करने के लिए नहीं रहा होगा, परंतु प्रियो, मैं और आप परमेश्वर से जितना हमारे पास सामर्थ है, प्रकाशित वाक्य में जब आता है कलीसिया के बारे में बताते हैं, तुम्हारे पास थोड़े से ही सामर्थ थी, लेकिन तूने परमेश्वर का वचन को थामे रहा। प्रभु हमारी सहायता करे। कालेब हमें ये सिखाने के लिए चाहते हैं। पिछले 40 साल से उन्होंने परमेश्वर का पीछे चला और परमेश्वर को पूरी रीति से उन्होंने परमेश्वर का पीछे चला। दो बातें कालेब का जीवन में स्पष्ट है। सबसे पहली बात है कि ही वॉज ए कॉन्सेंट्रेटेड बिलीवर, मतलब उसका एक ध्यान था और उसका एक लक्ष्य था, एंड इस लाइफ वॉज ए कॉन्सिस्टेंट लाइफ। दो चीजें ध्यान दीजिएगा। कालेब क्यों परमेश्वर के प्रति पूरी रीति से समर्पित हुआ? क्योंकि उसका जीवन में एक लक्ष्य था और उसका जिंदगी एक कॉन्सिस्टेंट लाइफ था। उसका जिंदगी में क्या लक्ष्य था? और मुझे सुनने वाले आप लोग वचन को जानने वाले हैं। हम जानते हैं कि मिस्र देश से निकलकर कनान देश जाने से पहले मूसा 12 लोगों को भेज रहा है। 12 लोगों को भेज रहे हैं कनान देश का जासूसी करने के लिए। 12 लोग गया, वहां के लोगों को देखा और वापस आकर के मूसा के पास आकर वहां का खबर सुना रहे हैं। 10 लोगों ने मूसा को कहा कि हम उस देश को कब्जा नहीं कर पाएंगे, वहां के लोग बड़े अट्टे कट्टे लोग हैं, वे हमें फाड़ देंगे, हमें खत्म कर देंगे। उतना ही नहीं, वे लोग बता रहे हैं हमारे लिए अच्छा होता कि हम वापस मिस्र देश चले जाते। और वहां पर इतना तक उन लोगों ने मूसा को छोड़कर एक और व्यक्ति का खोजबीन करने लगा ताकि उसका नेता बनाए और उसके बाद उनके साथ वे वापस मिस्र देश चले जाए। उस दरमियान कालेब और यहोशू अपने कपड़े को फाड़े और कह रहे हैं कि हमारे प्रिय लोगों, तुम ऐसा मत करो, हमारे परमेश्वर की परीक्षा मत लो। जो परमेश्वर ने मिस्र देश से लेकर के कनान देश यहां तक लेके आया, वो परमेश्वर कनान देश भी हमें देने वाले हैं। वहां पर एक और शब्द ध्यान देने वाली बात है। वहां पर वे बता रहे हैं कि तुम उन कनानियों को देखो कि वो कितने बड़े हैं। ये बातें आप निर्गमन 14 अध्याय में पढ़ सकते हैं। लंबे पद है, पूरा पढ़ना होगा, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूं, लेकिन आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। और वहां पर बताते हैं तुम उन अनाकियों को मत देखो कि वो कितने बड़े हैं। उसके अंतिम पदों में आते हैं, वहां पढ़ते हैं तुम परमेश्वर की ओर देखो कि वो कितना बड़ा है। देखा कि बाकी लोगों ने अपनी समस्या की ओर कॉन्सेंट्रेट किए, वो समस्या की ओर देखने लगे, उसका ध्यान हट गया। वो कहा कि हमारी समस्या कितनी बड़ी है, लेकिन कालेब और यहोशू बता रहा है तुम समस्या की ओर मत देखो, तुम परमेश्वर की ओर देखो। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, जो हमें लाल समुद्र पार करके लेके आया, फिरौन की दुष्ट शक्ति से हमें बचा करके लेके आया। तुम उनकी ओर देखो कि वो कितना बड़ा है। इस लाइफ से कॉन्सेंट्रेटेड लाइफ, उन्होंने उस परमेश्वर की ओर देखकर चला, उसका ध्यान कभी भी नहीं हटा। हमारे जीवन में भी हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर निहार पाएंगे जब हमारे जिंदगी में एक लक्ष्य हो। प्रिय, कई बार हमारा लक्ष्य हट जाता है। पौलुस बड़े दुख के साथ बताते हैं देमास ने मुझे छोड़ दिया, थिस्सलुनीकिया की ओर चला गया। थिस्सलुनीकिया में गोल्ड माइंस पाए जाते हैं। सेवा के दरमियान उन्होंने वहां की सोने की खनन को देखा, सोने की खजाने को देखा, सेवा को छोड़ दिया, देमास की ओर चला गया। हमारा लक्ष्य ना हटे प्रियो। हम परमेश्वर को देखकर जब जिंदगी में आगे बढ़े, परमेश्वर जब हमें आशीषों को देता है, या हमारे जीवन में कभी थोड़े कष्ट या परेशानी आते हैं, हम प्रभु को छोड़ देता है, हमारे कष्ट की ओर देखते हैं, हमारे परेशानी की ओर देखते हैं। अय्यूब की पत्नी अय्यूब को बताया हमारी समस्या की ओर देखो, हमारा समस्या कितना बड़ा है। अय्यूब ने बताया तुम परमेश्वर की ओर देखो। क्या वो परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दिया, थोड़ा कष्ट भी नहीं दे सकता? प्रियो, हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए प्रभु से। कई बार हमारा ध्यान हट जाता है, बच्चों की ओर, नौकरी की ओर, अन्य अन्य बातों की ओर चले जाता है, तो हमारा संपूर्ण मन कभी कभी गायब हो जाते हैं। इसलिए प्रियो, ध्यान ना हटे। कालेब का ध्यान कभी भी नहीं हटा। उतना नहीं
कालेब ने ये कोशिश किया कि मैं अपनी जिंदगी में एक कॉन्सिस्टेंट लाइफ मेरा हो। कई बार हमारा दिक्कत यही है कि हम लोग पतरस के समान है, कभी कभी आवेश में आ जाते हैं, कभी कभी आवेश में आ जाते हैं और हम एक दिन 10-10 अध्याय पढ़ने लगते हैं, और कभी कभी सारा मीटिंग जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब छोड़ देता है पूरे के पूरे छोड़ देते हैं। एलिया के समान है, करते हैं तो खूब करते हैं, नहीं है तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है दानियल के जीवन से। दानियल 6 अध्याय में, वहां पर नबूकदनेस्सर राजा ने ऐलान किया कि राजा को छोड़कर और किसी के सामने जो दंडवत करेंगे उसको सिंह की गुफा में डाल दिया जाएगा। और 6 अध्याय 10 वचन में शायद उस प्रकार लिखा हुआ है। दाऊद ने जब ये सुना कि राजा ने उस अपने नियम पर अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं, वहां पर लिखा है जिस रीति से वो प्रार्थना करता था वैसे दिन में 3 बार परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना करने लगे। इसमें खासियत क्या है पता? खासियत यही है कि अगर हम होते, अगर उससे पहले 3 बार प्रार्थना करने वाले होते तो हम उस दिन कम से कम कितना बार करते? कम से कम 5 बार या 6 बार करते, क्योंकि समस्या ज्यादा है। जब हम समस्या को देखते हैं हमारी प्रार्थना ज्यादा हो जाती है और समस्या खत्म और हमारा प्रार्थना भी खत्म। प्रियो, कालेब अपने जीवन में एक नियमित रूप से अपनी जिंदगी को लेकर चला, एक कॉन्सिस्टेंट लाइफ था उसका। इसलिए कालेब के बारे में बाइबल बताती है कि उन्होंने संपूर्ण मन से यहोवा के पीछे चला, अनुकरण किया। And he had a concentrated life and he had a consistent life. हमारे जीवन में ये 2 चीजें होंगे प्रियो, तो हम परमेश्वर हमारे बारे में भी एक गवाही देंगे। आइए हम दूसरे व्यक्ति के बारे में, पहला राजा उसका 11 अध्याय उसके 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजा 11 अध्याय और उसका 4 वचन। जो सब सुलेमान जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। यहाँ पर दाऊद के बारे में बताते हैं कि दाऊद का मन अपने यहोवा पर पूरी रीति से लगा रहा। पहला राजा 14 का 8, पहला राजा 15 का 3, इन सारी भागों में भी यही बात पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि दाऊद ने अपने संपूर्ण जीवन में पूरी रीति से उन्होंने यहोवा पर अपना मन लगाया रहा। कालेब के बारे में जब हम सुनते हैं प्रियो, हमें ज्यादा शक करने की या उस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दाऊद के बारे में जब ये बात बाइबल बताती है, क्या ये बात हम लोग को कभी कभी क्या बोले कि थोड़ा बड़ा चढ़ा करके बोलने वाली बात तो नहीं लगता है? दाऊद के बारे में बताते कि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अपने मन परमेश्वर की ओर लगाए रहा। और आप लोग को जरूर इस पद मालूम होगा, प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय और उसकी 22वीं वचन। प्रेरितों का काम 13 अध्याय 22 वचन हम लोग वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, मुझे एक मनुष्य इशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। परमेश्वर कैसे ऐसे बता सकते हैं? दाऊद ने मेरे मन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति है। मन के अनुसार का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब जैसे बोस भाई सोचते हैं वैसा यदि मैं भी सोचूं, जैसे बोस भाई करने के लिए चाहते हैं वैसे मैं भी करूं, तो बताएंगे वो दोनों एक मन का है। परमेश्वर कहता है दाऊद मेरा ही मन का अनुसार चलने वाला, जो मैं करने के लिए चाहता हूं दाऊद के मन में भी वही चीज, वही ख्याल आता है। दाऊद के बारे में परमेश्वर ऐसे कैसे बता सकते हैं? क्योंकि ये पहला शमूएल, दूसरा शमूएल 11वें अध्याय में अगर आप दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल 11 अध्याय में दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, दाऊद कैसा व्यक्ति था?
दाऊद पर्पसली व्यभिचार करने वाला व्यक्ति था। दाऊद ने पर्पसली हत्या करने वाला व्यक्ति था। हमारा बॉस भाई भी और हम लोग भी प्रभु का सेवा में हैं, और भी अन्य लोग प्रभु का सेवा में रहने वाले पाए जाते हैं, और बॉस भाई इस बात को अच्छे से जानते हैं। अगर हम में से कोई व्यक्ति या हमारा कलीसिया का अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के एक बुराई में पाए पाए गए होंगे, क्या उसके जिंदगी में कभी हम उस व्यक्ति के बारे में ऐसा गवाही देता बॉस भाई? और क्योंकि हमारा हमारा कलीसियाएं, हमारी सिस्टम इतनी नाजुक है, करने की बात तो छोड़ दो, अगर किसी ने उस व्यक्ति पर अफवाह लगाए कि इन्होंने ऐसा किया था, तब पर भी तो गया, सेवा से गया, जिंदगी से गया, कलीसिया से गया। आप जरा सोचो, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन में एक घोर अपराध उन्होंने किया था, एक नहीं दो दो, पर्पसली उन्होंने उरिया का जान को ले लिया। कैसा ऐसा दाऊद कर सकता है हम लोगों को पता नहीं, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी नया नियम में आते हैं या दाऊद की मृत्यु के बाद परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार चला। इसका मतलब यही है प्रियो, संपूर्ण जीवन जीने का मतलब, प्रभु के लिए जीने का मतलब, इट्स नॉट ए सिनलेस लाइफ। परफेक्ट लाइफ इज नॉट ए सिनलेस लाइफ। ये बात को ध्यान देना। पवित्र जीवन का मतलब पाप रहित जीवन नहीं है। एक सिद्ध जीवन का मतलब पाप रहित जीवन नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है ऐसा कोई नहीं जो पाप नहीं करता। जैसे किसी ने हमारा केरल का एक जोसेफ बोल करके एक मंत्री था, उन्होंने अपने ही साथी व्यक्ति किसी गलत काम में या किसी घूस लेने में पकड़ा गया था, तो उसके बारे में जब पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पकड़ा गया इसलिए जेल में है, हम पकड़े नहीं गए इसलिए बाहर है। इतना ही तो फर्क है। सही है ना? वो पकड़े गए इसलिए जेल में है और हम पकड़े नहीं गए इसलिए हम तो बाहर है, घूम रहे हैं। प्रियो, हमें से कोई भी सिद्ध नहीं है प्रियो। उजला कपड़ा पहनने से, अच्छे भाषण देने से हमें से कोई सिद्ध नहीं होता। और बाइबल ये नहीं बताते हैं कि एक विश्वासी पाप नहीं कर सकते। इसका मतलब पाप करने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन इस बात को अंगीकार करना है। आप और हम ये सोचते हैं कि क्या मैं पूरी निधि से प्रभु के पीछे चल सकते हैं, क्योंकि मेरे जीवन में पाप होता है, गलत स्त्री के संबंध में मेरे अंदर मोह होती है, कोई चीजें देखने से मेरे मन में बुरे ख्याल आ जाते हैं। हम कैसे प्रभु के पीछे चल सकते हैं? आप इस बात को ध्यान देना। पाप हो जाना, जीवन में बुराई हो जाने से हम संपूर्ण रीति से प्रभु का सेवा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 10वीं वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17 और उसका 10 वचन। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ बस ब्रदर, धन्यवाद। देखा प्रियो, हमारा परमेश्वर के बारे में बताता है, वो मन को खोजने वाला परमेश्वर है। हम लोगों को कार्य को ढूंढते हैं, वो क्या किया इस बातों को ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी मन को देखने वाला परमेश्वर। इसका मतलब ये नहीं है प्रियो हम कुछ भी कर ले परमेश्वर को उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे यूनानी लोग ये विश्वास करते थे, शरीर पाप में है, आत्मा पवित्र है, इसलिए शरीर से कोई भी बुराई करो, इससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। ये फिलोसफी नहीं है हमारा। इसलिए वो अपना शरीर से कोई भी पाप करने के लिए यूनानी लोग या यूनानी जो फिलोसफिकल लोग हैं, वो लोग उसको अनुमति देते थे। शरीर से कोई भी बुराई करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर इस संसार से मिला है, पाप में है, लेकिन हमारा आत्मा को पवित्र रखो। बाइबल ऐसा नहीं सिखाते। हमारा शरीर को भी पवित्र रखना है, लेकिन याद रखना हम क्या करते हैं इससे बढ़कर कौन सी भावना से हम ये चीजें किया है, या पाप हमारे जीवन से हो जाती है उसके प्रति हमारी भावना क्या है, ये परमेश्वर देखते हैं। समझ में आया? हमसे बुराई हो गई, मैंने पाप कर लिया, लेकिन उसके प्रति मेरी क्या भावना है। जैसे बताते हैं ना,
अगर एक एक सुअर एक सुअर गंदगी में गिर जाए, नाला में गिर जाए, और एक भेड़, एक मेमना नाले में गिर जाए, दोनों में बड़ी अंतर होती है। सुअर क्या करते हैं, नाला में जब गिर जाती है, वह उसको मजा आता है, उसको मजा आता है। वो घूम घूम करके उसी में वो मस्ती लेते हैं। संसार का खासियत यही है, जो वो किसी रीति से पाप कर लेते हैं, उसको पाप में मजा आता है। लेकिन विश्वासी के जीवन में भी पाप होता है, उस मेमने के समान। वो अपना शरीर को हिला हिला करके, झाड़ झाड़ करके हर एक गंदगी को अपना शरीर से दूर करने के लिए चाहते हैं। निकालिए भजन संहिता 51। दाऊद ने इस राज को समझ लिया था कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। भजन संहिता उसका 51 और उसका 6 पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तू हृदय की सच्चाई से प्रेम करता है। देखा, यिर्मयाह 17 के 10 में हमने पढ़ा, यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता। जब दाऊद के सामने नातान नबी आया और उन्हें अपनी गलती बताया, दाऊद टूट पड़ा और दाऊद ने इस बात को अंगीकार कर लिया। मैंने क्या किया, ये बात तो ठीक है, परमेश्वर मुझे सजा दे रहा है। दाऊद उस सजा को लेने के लिए तैयार थे, परंतु दाऊद ने इस बात को जान लिया, परमेश्वर मेरा मन को देखता है। मुझे सुनने वाले प्रियो, आपके और मेरे जीवन में ऐसा कई अपराध, कई पाप होता है, हो चुके होंगे। याद रखिएगा, जैसे जैसे हम अक्सर कहते हैं, बिफोर डूइंग सिन Satan minimizes the sin, but after the sin Satan maximizes the sin. पाप करने से पहले शैतान बताता है, सब करता है, तुम भी कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाप होने के बाद शैतान बोलता है, अरे तुमने ऐसा किया, दाऊद तुमने ऐसा किया, तू कौन है, तू क्या था, परमेश्वर ने तुम्हें क्या बना। अब जैसे पाप करने के बाद इस्राएली लोग दाऊद को देकर, भजन संहिता 3 में हम लोग पढ़ते हैं, अब इनको परमेश्वर से भी कोई उद्धार नहीं है, ये तो गया, ये पाप किया और गया, परमेश्वर ने इसे छोड़ दिया। लेकिन दाऊद ने इस बात को जाना, परमेश्वर कौन है। उन्होंने परमेश्वर की ओर देकर कहता है, परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू हृदय की सच्चाई से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसका 6 पद में दाऊद बता रहा है, प्रभु तू जुफा से मुझे शुद्ध कर दे, जुफा से वो शुद्ध कर दे। जैसे मंदिर में उस बलिवेदी में जुफा से लहू को लेकर के वहां पर छिड़काता था, वो कहता है कि प्रभु जी उस जुफा से मेरे मन को शुद्ध कर दे। मेरे शरीर में जो पाप हुआ तो हुआ, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मन में उनमें से कोई अपवित्रता रह गई है, उन चीजों को दूर कर दीजिए। 10वें वचन को देखिएगा, हे परमेश्वर, देखिएगा, मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। देखा, वो बता रहा है कि मेरे अंदर एक शुद्ध मन को, एक नए सिरे से एक मन को उत्पन्न कर। परमेश्वर ने ऐसा किया क्योंकि वो दाऊद आगे भी बताता है, टूटा हुआ मन को परमेश्वर तू इनकार नहीं करता। प्रियो, हमारे जीवन में जब ऐसी पाप होती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रियो। अगर हम मन से शुद्ध होना चाहेंगे, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे, फिर से एक नया जीवन के लिए परमेश्वर से हम प्रतीक्षा करेंगे, कामना करेंगे, परमेश्वर आपको नया बना देगा। याद रखिएगा, when God forgives something, he forgets that sin. परमेश्वर जब कुछ क्षमा करता है, भूल भी जाते। We forgive but we never forget, है ना। We score the sins against others. दूसरे लोगों ने जो पाप करता है, हम पाप के ऊपर पाप जोड़ के जाता है, लेकिन परमेश्वर, याद रखना, एक बार क्षमा कर दिया, इसका मतलब परमेश्वर ने उस चीज को भुला गया। और परमेश्वर दाऊद के बारे में बताता है कि वो ऐसा व्यक्ति है जो पूरी रीति से मेरे मन के अनुसार चले। इसलिए प्रियो, स्टिल वी हैव होप। परमेश्वर के सामने बैठे हुए लोग, हम, मेरे और आपके बारे में भी परमेश्वर ऐसे गवाही बता सकते, यद्यपि हमारे जीवन में ऐसे कई पाप हो चुके होंगे। इसलिए मैंने बताया, कालेब के समान हो सकता है हम लोग ये गवाही शायद नहीं बता पा रहे होंगे,
लेकिन याद रखिएगा, स्टिल वी हैव होप। अगर दाऊद के सवाल परमेश्वर के सामने आकर ये गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु जी मेरे अंदर एक नया आत्मा को उत्पन्न कीजिए, जो पाप मैंने किया था वो पाप फिर से मैं ना करूं, फिर से मैं ना करूं, उसकी और मेरा ध्यान मेरा मन ना जाऊं। प्रभु इसके लिए मेरी सहायता कर। अगर ऐसे प्रार्थना करके जीवन बिताने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर आपकी ओर देखकर कहेगा, ये व्यक्ति संपूर्ण मन से मेरी ओर ढूंढता है। परफेक्ट लाइफ इज नॉट ए सिनलेस लाइफ, होल हार्टेड लाइफ इज नॉट ए सिनलेस लाइफ। ऐसा ऐसा कभी नहीं सोचना। अगर ऐसा सोच है, हम कभी भी एक परफेक्ट लाइफ बिता नहीं सकते हैं। और एक और व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, यूहन्ना रसूल समाचार 8 अध्याय और उसका 29वीं वचन। एक वहां पर वो शब्द नहीं बताया, लेकिन उस मकसद या वो मीनिंग हम लोग वहां पर देख सकते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 29वीं वचन, 29। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने हाँ मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे हाँ, वह प्रसन्न होता है। उसका धन्यवाद हो प्रयोग। इससे भी अच्छा उदाहरण क्या है? इससे अच्छा उदाहरण क्या है? यीशु मसीह बता रहे हैं। यीशु मसीह एक संपूर्ण जीवन प्रभु के सामने बिताने वाला, पूरे मन से जीवन बिताने वाला यीशु मसीह क्या करते हैं? वो कह रहा है, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। पहला कुरिन्ती 10 से 30वीं वचन, चाहे खाए पिए कुछ भी करे, परमेश्वर की महिमा के लिए करे। प्रियो, मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर मैं और आप खरे मन से, संपूर्ण मन से प्रभु का पीछे चलना चाहते हैं, कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया, भूल चूक हो जाती है, लेकिन कोशिश करेंगे। मैं वर सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। कोशिश करेंगे प्रियो, हम जब अपने काम के क्षेत्र में हैं, हम जब लोगों के बीच में हैं, कोशिश करेंगे हम वही बोले जिससे परमेश्वर को प्रसन्न हो, हम वही करें जिससे परमेश्वर को प्रसन्न हो, हम उसी जगह जाए जहां से परमेश्वर प्रसन्न हो, हम उन्हीं लोगों के बीच में बैठेंगे जहां से परमेश्वर प्रसन्न हो। हम कुछ भी करेंगे, परमेश्वर को भाते रहे। अगर ऐसी तमन्ना हमारे जीवन में रहेंगे, परमेश्वर जरूर हमारे जीवन से प्रसन्न होंगे, जरूर परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा पाएंगे। मैं अंत में 2 और पद पढ़ करके मैं संदेश को विराम देने के लिए चाहूंगा। कालेब के बारे में हम पढ़ रहे थे कि उसने पूरे मन से मेरा पीछा किया, इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं उस देश का, मैं उसे अधिकारी बनाऊंगा। प्रियो, अगर हम कोशिश करेंगे, संपूर्ण मन से यहोवा के पीछे चलेंगे, परमेश्वर क्या आशीष देंगे, जरा सा पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन। व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 11, 13 एंड 14। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। ठीक है, तो परमेश्वर, अगर आप संपूर्ण मन से यहोवा का पीछे चलने वाले, परमेश्वर आपका परिवार को और आपका देश को परमेश्वर आशीष देंगे, आपका खेत को परमेश्वर आशीष देंगे, आपका खलिहान को परमेश्वर आशीष देंगे। पहला राजा उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद में हम लोग देखेंगे, तो वहां पर बताते हैं परमेश्वर हमारे पीढ़ियों को आशीष देने वाला परमेश्वर, आपके बाल बच्चों को परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमने ऐसे कई परिवारों को देखा है प्रियो। एक पिताजी है, प्रभु का सेवा करता है, प्रभु का सेवा करता है, लेकिन एक व्यक्ति है, कलीसिया आता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा बुराई भी चलता है, थोड़ा दारू भी पी लेते हैं, खैनी भी खा लेते हैं, लेकिन परिवार वालों को ये पता है कि ये क्या करते हैं, और बच्चों को ये बोलते भी है, बेटा हमारे जीवन में तो ये गलती है, लेकिन याद करना तुम लोग को ऐसा नहीं करना है। मैं इस आदत से छूट नहीं पाता हूं। वो जो है पूरी रीति से परिवार को मालूम है, प्रभु को मालूम है, वो गलती करता है, मैं उसका मैं क्या बोलूं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन वो जो करता है
लोगों के सामने खराई से है, लोगों को पता है चुपके से कुछ नहीं। वो चर्च भी जाता है, रोटी से तो नहीं भाग लेते हैं, चर्च में जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको थोड़ा दारू पीने की आदत है या कुछ ऐसी बुराई उसके जीवन में है, उसके परिवार को, बच्चे लोग को मालूम। लेकिन एक सेवक है जो लोगों के सामने बड़ी सेवा करते हैं, सब लोग उसका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में अंदर क्या है ये भी उनके बच्चे लोगों को मालूम है। लोगों के सामने बड़े बड़े प्रचार करते हैं, लेकिन घर में पति के साथ, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, धन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। वैसे उन दोनों के अगर बच्चे लोगों को देखेंगे, जो कलीसिया जाते हैं लेकिन पीने वाला व्यक्ति है, और उसके बच्चे को देखेंगे और उनके बच्चे अच्छे आत्मिक लोग बन जाते हैं, और उनके बच्चे कलीसिया के लिए फायदेमंद लोग बनकर के उभर कर आते हैं। आप लोगों ने भी शायद ध्यान दिया होगा। लेकिन वो व्यक्ति लोगों के सामने अच्छे अच्छे प्रचार करते हैं, लोगों के सामने अच्छे बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसके निजी जीवन में ऐसा जीवन नहीं है, तो उनके जब बच्चे लोग देखते हैं ये तो पाखंडी है, और वे लोग भी ऐसा जीवन बिताने के लिए जब कोशिश करते हैं प्रियो, उनका परिवार कभी आशीषित नहीं होता। इसलिए प्रियो, आप जो है, आप जो है, हमारे बच्चे लोग देखते हैं, हमारे परिवार देखते हैं, प्रभु भी देखते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे आप जो है ज्यादा दिखाने का हम लोग कोशिश ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। आप जो है उनके सामने सब कुछ खुला है। अगर आपने पाप किए परमेश्वर के सामने बता दो, दाऊद के समान परमेश्वर आपसे प्रेम करोगे। बाइबल बताती है जो अपराध करता है और छिपाने का कोशिश करता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, लेकिन जो अपने अपराध को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है। अंत में एक और पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसके 9 वचन में, ये वचन हम सबके लिए है प्रियो। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, देख देख यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरते रहती है जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर ढूंढ रहे हैं कौन है मनुष्य जो खरा है, कौन है मनुष्य जो निष्कपट है। हम उन परमेश्वर को बता पाएंगे, प्रभु जी मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कि हम प्रभु को पूरी पूरी मन प्रभु को दे दे, पूरी पूरी रीति से प्रभु का सेवा करें, पूरी पूरी रीति से उनसे प्रेम करें, पूरी रीति से उनका आज्ञाओं को माने, बहुत कुछ ना करें, जो करते हैं खरे दिल से संपूर्ण हृदय से करने में। इस वचन के द्वारा प्रभु हमारी सहायता करे। एक बार बीकानेर असेंबली को, भाई बॉस को दिया हुआ समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो।